हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आयु पास तो बच्चों को तो गाइज आज करने वाले सर्च एंड एनालिसिस, ठीक है, घातांक और कर्ली करने वाले, तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आऊँ और उससे पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। बेसिक बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अगर आपको इस तरह से दिया हो कि a⁴m और a⁴n दिया हो, ठीक है, ये दिया हो, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब आपका बेस इक्वल हो और पावर क्या हो, एक्सपोनेंट क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में आपका जो ऐड हो जाता है a⁴m+n, ये बन जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। मतलब कि जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल फर्स्ट लिया कि इस तरह से ले लो 2⁻³ और 2⁻⁴, तो आपने आंसर दिया 2⁻³ और 4 को ऐड करोगे 7, ठीक है, ये आ गया। अब और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 3⁻⁴ मल्टीप्लाई 3⁻, एक काम करो 6 ले लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3⁻⁴ और 6 को ऐड करोगे तो 10, ठीक है। ये तो चीज़ आपको सबको समझ में आ गई होगी कि करना क्या है कि जब आपका बेस इक्वल हो, बेस इक्वल है 2 2 है 3 3 है, ठीक है, ए है, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, पावर को क्या कर रहे हैं, ऐड। चलो समझ में आ गई। अगर इस तरह से दिया हो a⁴m हो और a⁴n हो, ठीक है, डिवाइड हो, तब ये क्या होता है, ये होता है a⁴m-n। क्या होता है, a⁴m-n। ये कैसे आया, देखो a⁴m, ठीक है, और ये a⁴n है, अगर ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। पावर क्या होता है, हो जाती है हमेशा नेगेटिव हो जाती है। अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अभी तो फिलहाल पॉजिटिव पावर है, मतलब प्लस में है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस में होती तो ऊपर जाती तो ये प्लस का हो जाता। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तब ये देखो, यही रूल बन गया आपका, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी m+-n, तो ये हो जाएगी a⁴m-n। क्या हो जाएगी, m-n। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये चीज़ समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 4 का, चलो इस काम करो इजी ले लो, 2 की पावर मैंने ले ली 4, ठीक है, और ले ली 2 की पावर 2, क्या ले ली 2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 है, ठीक है, ये लिख लिया, और ये 2 की पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 × 2 क्या है, 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 की पावर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 4 की पावर 8 का मतलब क्या है कि 4, तो 4 की पावर 8 का मतलब है कि 4 की 8 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। ये अगर मैं कह दूँ 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, तो 3 × 3। मैंने कह दिया 10 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 × 10, ठीक है। ये होता है जितनी पावर उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको दे दी जाए कुछ इस तरह से कि a⁴, एक काम करो x⁴ ले लो, ठीक है, x⁴m और y⁴m, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब आपकी पावर क्या हो, सेम हो, और जो x बेस हो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में हम करते क्या है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, x की बाई मल्टीप्लाई और टू द n m आ जाता है जो पावर है। कहने का मतलब एग्जाम्पल हमने लिया कि अगर 2 की पावर 3 है, ठीक है, और 4 की पावर 3 है, ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। 4 की 2 में 8 और 8 की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। एक एग्जाम्पल से और समझो कि अगर 3 की पावर 3 है, ठीक है, और 4 की पावर 2 है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों की 2 नहीं, पावर क्या होगी 3 होगी, ठीक है। ये देखो पावर क्या होगी, सेम ही होगी, तो ये हो जाएगा 4 3 या 12, 12 की पावर कितनी हो जाएगी 3। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से दिया हो
कि रूट में दिया हो, जैसे रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की पावर कितनी है 1/2। इस रूट का मतलब क्या है कि एक्स की पावर कितनी है 1/2। ये रूट कहता है कि इसकी पावर हो जाए 1/2, क्या है 1/2। तो या 2 हो, वैसे 2 देता नहीं है यहाँ ये स्क्वायर रूट है, हमें तो समझना चाहिए कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट होगा। अगर इस तरह से दिया गया हो कि 8√2, 8√2 का मतलब क्या है कि 2 की पावर अगर 8 दिया है तो 1/8 है, ठीक है। अगर 3√2 है तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1/3 है, ठीक है। अगर ये 12, ये लिख लो 12, 3√12 है, ये 12 है, ठीक है। तो 12 की पावर कितनी है 1/3, ठीक है, ये समझ लो। अगर ऐसे दिया हो कि 4, ये √6 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 6 की पावर कितनी है 1/4, ये 4 है यानी कि 1/4, ये 3 है, ये 1/3, 3 है तो 1/3, 8 है तो 1/8, और यहाँ कुछ नहीं है स्क्वायर रूट है तो इसका रूट का मतलब होता है 1/2। ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब देखो और आगे आ जाओ। अगर इस तरह से दिया हो कि जैसे ये दिया है 2 की पावर 3 ये दिया है, और आपको एक एग्जांपल और दिया है, यही ले लेता हूँ 2 की पावर ये 3, इस तरह से दिया है। तो ये सॉल्व कैसे होते हैं, ये तो हमेशा देखो पावर में है तो क्या करोगे 2 की पावर 3 क्या 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, कितनी होती है 8, तो ये आंसर ये आ गया। और इसका 2 की पावर क्या है 2 × 3, ये मल्टीप्लाई में 2 3 6, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो आगे देखो, ये आया, अगर मैंने लिख लिया कि दिया हो 3 की पावर 2 की पावर 3 लिख लो, ठीक है, ये दिया हो, और आपको दिया हो कि 2 की पावर 3 ये दे दिया जाए, ठीक है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से हो, ये जो पावर है इस तरह से हो, या एक एग्जांपल और दूसरा ले लो, जैसे 4 है, 4 की पावर 2 है, ठीक है, और इसकी पावर चलो 6 ले लो, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखो 3 आ जाएगा, ये 3 आया, इनको 2 का क्यू का मतलब 2 3 टाइम है, 2 की पावर 3 यानी कि 8, ठीक है, और ये 4 6 2 जा 12, कितना आएगा 12। तो इस तरह से सॉल्व करोगे आप, ठीक है। अब देखो आगे, अगर आपको दे दिया जाए, देखो अगर इस तरह से दे दी जाए x/y का स्क्वायर दे दी जाए तो ये होता है x² y², इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे दे दिया है 1/x⁴ तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिखते हैं x⁴, ये ऊपर जाता है तो जो प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का होगा तो प्लस का, तो अभी प्लस में है तो ऊपर गया तो किसका हो गया माइनस का हो गया। अगर हो ऐसे होता x⁴ तो ये अगर नीचे आएगा तो 1/x⁴ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा x⁴ मतलब पावर जो होगी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर ऐसे आ जाए कि x/y की पावर -2 है, कितनी है -2, तो इसकी पावर कितनी है x⁴ -2, और y की पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे आ जाए अगर कि अगर x की पावर जैसे आपने ले ली x की पावर 4 ले ली, ठीक है, और यहाँ x की पावर कितनी ले ली -2 ले ली, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे x⁴ और ये x⁴ -2 है, मल्टीप्लाई में x⁴ कितना आ जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड होगी, x⁴ कितना जाएगी 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 और 2 6, जब आपके बेस क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पावर अगर नीचे माइनस के ऊपर ले जाना चाह रहे हो तो प्लस में जाएगी, ठीक है, अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर ले जाना चाह रहे हो तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन फर्स्ट की ओर आ जाओ फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट की जब बात करते हैं तो कह रहा है कि वैल्यू निकालो भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, दे रखा है 256, कितना दे रखा है 256 की पावर दे रखी है 0.16, कितनी दे रखी है मल्टीप्लाई में दे रखा है 16 की पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.18 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले तो ये 16 है तो इसको 16 बना लो, और इसको 16 बनाने के लिए क्या करोगे, क्या होता है 16 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर लिख लिया, और ये होता है 0.16, ठीक है, पावर में क्या है 0.16, और ये हो गया 16
ताकि हमने क्या कर लिया, बेस इक्वल कर लिया। अब बेस इक्वल कर लिए तो आसान हो गया, तो ये जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 16 से कर लो तो 16 दूनी 32 पॉइंट कितना आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 0.32, और ये हो जाएगा 16 की पावर कितना 0.18। बस जब आपका ये इक्वल है बेस तो पावर ऐड कर दो तो 16 की पावर कितना आ जाएगा 0.50 आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा। और 0.50 होता क्या है 1/2। कैसे होता है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, और 50 से 100 कटेगा 1/2 पे, ठीक है। तो 16 की पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब 16 की पावर 1/2 का मतलब क्या है भाई, 16 को अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 4, यही पूछा था। तो प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 3 की पावर x+8 है। क्या है 3 की पावर x+8 है, और 27 की पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है 2x+1, कितनी दे रखी है 2x+1। तो क्या कहना चाह रहा है कि वैल्यू बताओ x की, ठीक है। क्या बताओ, वैल्यू बताओ x की। तो कैसे निकालोगे, देखो 3 की पावर कितनी है x+8 और 27 की पावर कितनी है 2x+1। तो बेस से हम कर लो 3 है तो इसको 3 बना लो, तो 3 की पावर x+8 और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। भाई 3 इंटू 3 कितना होता है 27, और ये हो जाएगा 2x+1, ठीक है। तो 3 टू पावर x+8 कितना होता है 3 टू द पावर x+8, और ये आ जाएगा 3 की पावर 3 की मल्टीप्लाई होगी। भाई इन दोनों से 3 की मल्टीप्लाई करनी है तो 6 आ जाएगा x, और 3 की 1 से होगी तो 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से की है, यानी कि 6x, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से की है 3 आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो जब आपका बेस क्या है इक्वल है, ठीक है, तो इनके जो पावर भी है वो क्या होगी इक्वल ही होगी। x+8 बराबर 6x+3, ठीक है। बस x वाले टर्म इक्वल कर लो तो x माइनस 6x आ जाएगा, 6x किधर आएगा तो 3 माइनस 8, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 5x, और ये आ गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कटेगा 5 से 5 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और 1 प्यारा सा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ 3 टू पावर कितना दे रखा है x+3 दे रखा है, कितना दे रखा है x+3, और ये दे रखा है 9 की पावर दे रखी है 2x माइनस 5, कितना दे रखा है 2x माइनस 5। आगे देखो क्या रखा है 3 की पावर 3x+7, ये दे रखा है। बस तो कह रहा है कि x की वैल्यू निकाल ली है, निकाल दो। तो देखो इसको 3 बना लो, ठीक है। तो ये जाएगा 3 पावर x+3, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको बनाओगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जो स्क्वायर होगा इन दोनों मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो ये 4x बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा, ठीक है। भाई 3 का स्क्वायर यानी कि 3 पावर 2, और 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई किए मैंने, ये आ गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 की पावर 3x+7। बस जब दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो x + 4x कितना हो जाएगा 5x, डायरेक्ट लिख लो। और 3 माइनस 10 कितना होता है 3 माइनस 10 आपका हो जाएगा माइनस का 7, और ये हो जाएगा 3, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये आ गया 3 की पावर कितनी आएगी ये, और ये 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3x+7। बस इक्वल है बेस, तो इनकी जो एक्सपोनेंट है जो पावर है वो भी इक्वल होंगी। बस इक्वल कर दी मैंने, यानी कि ये पावर इसके इक्वल कर दी। बस सॉल्व कर लो। तो देखो 5x है, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये 7 है, ये 7 उधर जाएगा तो 7 प्लस का हो जाएगा। तो 5x प्लस 3x गया 2x बराबर 7, 7 कितना हो जाएगा 14, और x बराबर हो जाएगा 2 से काटोगे ये 7 पे जाएगा तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, कह रहा है इस बार कि 3/4 है, और इसकी पावर दे रखी है आपको 3, और आगे दिया हुआ है 4/3, और इसकी पावर दे रखी है -7, कितनी दे रखी है -7, और ये आगे दे रखा है 3/4 की पावर दे रखी है 2x, कितनी दे रखी है 2x। बस इसको सॉल्व कर लो, और क्या कह रहा है x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 3/4 है, 3/4 है, तो इसको 3/4 बनाने के लिए कुछ मत करो, ये है। जब इसको करेंगे तो पावर देखो माइनस का 7 है, ठीक है। जब 3/4 को उल्टा करोगे 3/4 4/3 को ये, तो ये पावर बस प्लस में हो जाएगी, किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, और कुछ चेंज नहीं होगा, और कुछ चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। 3/4 क्या तो प्लस में होगी। अब देखो
3/4 3/4, जब बेस सेम है तो पावर ऐड आ जाएगी, यानी कि 3/4 की पावर कितनी आ जाएगी इस बार 7 और 3 10 आ जाएगी, और इस 3/4 की पावर कितनी आ जाएगी 2x आ जाएगी। तो 10 बराबर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो 2 से 5 पे जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 5। प्यारा सा आंसर आ गया 5, फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन 5 में देखो क्या कह रहा है कि n की वैल्यू निकालनी है और आपको दे रखा है 3 की पावर 10 और क्या दे रखा है 27 की पावर इस बार दे रखी है आपको 2 और दे रखा है 9 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर कितनी दे रखी है n। तो n की वैल्यू बतानी है, बस 3 की फॉर्म में बना लो इसे। 3 की पावर 10 है, 27 को लिखोगे 3 का क्यू और पावर में कितना है 2। भाई 3 का क्यू कितना होता है 27, और 3 का 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर को पावर में कितनी है 2 है, 3 टू पावर n। ठीक है, अब 3 टू पावर 10 आया और ये आ गया 3 2 जा 6, 3 की पावर कितना आ गया 6 और 3 की पावर आ गया 4 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब देखो सेम है, ठीक है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर 16 और ये आ जाएगा 3 की पावर 4 प्लस n। बस सेम है तो यानी कि 16 इक्वल टू आ जाएगा, पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल, तो ये 16 माइनस 4 इधर आ जाएगा, तो n की वैल्यू फटाफट से आ चुकी है 12। n की वैल्यू कितनी आ गई 12 और 12 प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो कह रहे हैं कि इस बार दे रखा है √3 टू द पावर n, ये दे रखा है और आगे दे रखा है कि 2187, कितना दे रखा है 2187। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछी गई है, फटाफट से सॉल्व कर लो। भाई देखो ये 3 की पावर में बनाना है ये, तो ये आपको इस बताओ √3 टू पावर n का मतलब क्या होता है 3 की पावर 1/2। ठीक है, यानी कि 1/2 n/2 हो जाएगी। ठीक है, n है क्यों, n मल्टीप्लाई 1/2 आएगा तो n/2 हो जाएगी। ठीक है, 3 की पावर n 1/2। ठीक है, ये आ गया। ये होता है हमेशा 3 की पावर 7, कितना होता है 3 की पावर 7, बस ये इक्वल है तो n/2 इक्वल टू कितना आ गया 7। ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, n बराबर 14 आपका प्यारा सा आंसर आ गया है। ठीक है, 2 की 7 मल्टीप्लाई हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहे दे रखा है 2 की पावर 3 दे रखी है और का स्क्वायर दे रखा है 4 टू पावर x। तो पूछा क्या गया है, इस बार पूछा गया है 3 टू पावर x कितना होगा, 3 टू पावर x की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 टू जा 6, 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 2 की पावर 6 हो गया और 2 की पावर 2x हो गया, तो 6 बराबर कितना आ गया 2x आ गया। 2 से 6 को काटोगे 3 पे जाएगा तो x बराबर 3 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x के प्लेस पे रख दो, x के प्लेस पे रखोगे 3 तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और प्यारा सा आंसर आ गया 27। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, इस बार दिया है x/y की पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है 5a-3 और ये दे रखा है y/x कितना दे रखा है, ये दिख रहा है 17-3, कितना दे रखा है 17-3। बस क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालनी है ऑफ a की, तो बस x/y है की पावर कितनी है 5a-3, इसको भी x/y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ये पावर जो है साइन चेंज हो जाएगा सबका, अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, तो ये 3 है तो प्लस का हो जाएगा और ये 17 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बस इतना चेंज करना है। ठीक है, अब ये इक्वल है तो इनकी पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, कर दिया मैंने इक्वल। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, तो 5a माइनस 3a इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 17 और 3 उधर का जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 5a माइनस 3 होता है 2a और ये हो जाएगा माइनस का 14 और 2 से कटेगा ये 7 पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी -7, जो कि प्यारा सा आंसर आ गया है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो।